सबसे खुशी का पल होता है जब पीहू कहती है, जब पीहू हमसे कंपटीशन करती है कि नहीं मम्मी मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, आपके पापा नहीं। तो बोले मेरे पापा तुम्हारे नाना लगते हैं। तो कह रही नहीं, नाना भी मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस तुम्हारे पापा अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पे इनके पापा सुबह सुबह इनके लिए कुछ सामान ला करके दिलवा कर ऑफिस जाते हैं, तो वही वो हाथ में लेकर कितनी ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या बताऊँ। और सबसे पहले आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और इसके बाद पूरा दिन मेरा पीहू के साथ कैसे बीतता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उसके बाद पीहू उठी तो उसको मैं तैयार करके और छत पे ले गई, तो अपना साइकिल चला रही थी। साइकिल चला तो ले रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं से अपना रोल बदल दे रही हैं। कभी वो पापा बन जा रही हैं, कभी वो फ्रेंड बन जा रही हैं, तो कभी यहाँ पे वो देखिए साइकिल चला करके। अभी मैं मम्मी दुकान पे आ गई, आप बताओ क्या चाहिए। तो अपना सामान खरीदने के लिए उतरेंगी, शॉपिंग करने के लिए। बस यही चल रहा था उनके, मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता कि मुझे क्या बनना है। मैं पापा हूँ, मैं आपके लिए सामान लाऊंगी, मैं आपके लिए चूड़ी लाऊंगी। फिर यहाँ पे नानी थी बैठी हुई, अपना देख रही थी। और नानी को कह रही थी साइड में बैठो, नानी से इनका ज़्यादा ही कंपटीशन चलता रहता है। उसके बाद तो बिहू एक एक मोमेंट अपना बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और मैं इसको कैप्चर करने में नहीं कि मेरी बेटी बड़ी हो तो देखेगी, और उससे बेटी तो देखेगी ही, उसके बाद मेरे ये जो हमारी फैमिली वो भी देखे कि मेरी पीहू दिन भर क्या करती है, कितना हमको परेशान करती है। और परेशान करती है, मुझे मज़ा आता है, मैं भी उसके साथ एंजॉय करती हूँ। कभी सोचती हूँ अगर पीहू ना रहती तो मैं क्या करती। बस खाली चुपचाप अपना ऐसे ही पीहू के आने से तो हमारी ज़िंदगी में एक रौनक सी आ गई है, अलग ही एक खुशी है। अब यहाँ पे पीहू को मिल गया कि उसके एक इसके पास कोई भी गुड़िया रहती है तो गुड़िया को ठीक से नहीं रखती है, टकला बना देगी, उसका हाथ पैर तोड़ देगी। उसको पता नहीं कैसे गुड़ियों से खेलने में बहुत मज़ा आता है। और ये अपना ये गुड़िया, और उसके बाद पता नहीं उनको छत पर से कबाड़ में से कुछ मिल गया, तो उसके बाद उससे दौड़ दौड़ के अपना डांस करके हमको दिखा रही थी। या मस्ती या मस्ती या मस्ती, ये डांस मैंने कौन सा डांस है जी। अरे मम्मी मैं स्कूल में सीखी हूँ। तो मैंने ठीक है तुम करो। और अपने साथ में अपना गाना भी गा रही थी, तो मैंने गाना आवाज़ नहीं दिया है क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता, फिर आप लोग कहते हैं क्या क्या मैं डालती रहती हूँ। तो इस वजह से मैं पीहू को दिखाई, मैं पीहू कितना एक वो भी बहुत मस्त रहती है। बस मम्मी सामने रहे, मम्मी पापा सामने रहे, वो दुनिया भर की पूरी मस्ती कर लेगी। और हमारी बेटी बहुत समझदार भी है, बहुत ज़्यादा समझदार भी, बदमाशी भी करती है, परेशान भी बहुत ज़्यादा करती है। इसके बाद लेकिन सब मिला के सब बढ़िया है। और ये पीहू, उसके बाद ये पीहू अपना कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ अपना कहानी बताती रहती है अपने स्कूल की। अपनी फ्रेंड एनी को बहुत मिस कर रही है। एनी अपनी नानी के घर अभी चली गई हैं, और तो बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हैं। उसके बाद मम्मी तो है ही, मम्मी मम्मी मेरी दोस्त बन गई है, तो मम्मी टीचर बन जाती है, कभी दादी बना देती है, कभी दुकानदार बना देती है। उसके बाद हम लोग बैठ के मटर छिल रहे थे, तो पीहू मटर छिलने भी आ गई। हमने देखी तो पीहू बहुत अच्छे से मटर छिल रही थी, मैं देखी कैसे कर रही है, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूँ। एक एक मटर अच्छे से, और नीचे गिरता भी है तो उठा के रख देती है और ले जाके टोकरी में डाल देगी। यहाँ पे हम लोग बैठ करके अपना अच्छे से को मटर एंजॉय कर रहे थे, चिल करके। और नानी हमारे यहाँ मटर बहुत अच्छे से चलती, जितना भी मटर है आराम से शांति से बैठ करके छील देती हैं। और प्लास्टिक तक खोलने में मुझे टाइम लगता है, मैं फटाफट फाड़ती हूँ और कहती हूँ निकालो जल्दी जल्दी मटर छीलो। इसके बाद हो गया शाम का समय, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे हम लोगों ने आग जला के बैठ गए। और थोड़ा सा मैं थोड़ी सीख उक लूँ, उसके बाद तो मुझे किचन में ही जाना था, तो कोई नहीं, थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं किचन में ही जाने के लिए, तो मेरा उसके बाद पीहू आ करके जैसे लग रहा था कि पीहू नहीं आ रही, तो मम्मी मैं जल जाऊँगी। तो हम लोग चाह रहे थे पीहू आधे घंटे बैठे, उसको भी जो ठंडी लगी, सर्दी जुकाम भी उसको हो गया है, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही थी। और आग देख कर कितना अच्छा लग रहा था, ये देखिए। यहाँ पे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके आग ही सेक रहे थे। उनको हमें पति को तो बात करने में जैसा लगता है कि टैक्स लगता है, तो उनके बदले का भी मैं ही बात कर लेती हूँ। कोई ज़रूरत क्या है, कोई सामने वाला जो बात ही ज़्यादा नहीं, किसी का नेचर होता है कोई ज़्यादा करे कोई नहीं करता है, तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, वो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। तो वही तो पी बोल रही थी कि ठीक है हम उससे नहीं बात बोलते ना, तो आप अपने फ्रेंड लोग के पास जाइए, वहीं पे बात करिएगा। फिर अपना मैं मोबाइल रख के मिले, अब थोड़ा सा अच्छे से इंजॉय करो आग को। लेकिन जो चेहरे पे इतना तेज़ हो रहा था कि बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, हाथ तो
गर्म हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा कमर की भी सिकाई करने लगी। ये बहुत ज़रूरी था ठंड में, इतना पहनने के बाद भी इतना ठंड लगता है। इस चारों तरफ और जो धुआं लग रहा था तो पूरा होलिया ही ख़राब कर दिया था। आई तो काफ़ी दूरी पे आग जला के जब फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर आग मतलब कोयला जब टाइप का बच जाता है तो फिर ये आग नीचे जब हम लोग भेज देते हैं मम्मी पापा पास, क्योंकि इस तरह जाएगा तो मम्मी कमरे में रखा जाता है, मम्मी अपना वो करती रहती हैं। अब ये हो गया दूसरे दिन का है। फिर से पीहू यहाँ पे उठ गई हैं, और जब पीहू उठती हैं तो हमसे ऐसे ही गले मिलती हैं, हमको प्यार करती है और ढेर सारी कहानी बताएगी। मम्मी मैंने सपना देखा, मतलब सपना तो कहती क्या सपने में देखा, तो सपने में मेरी मम्मी गुड़िया आई थी, मेरी सब गुड़िया की कहानी बताने लगती हैं। याद तो रहता नहीं है, लेकिन बस इतना कहती है मम्मी मैंने सपना देखा, मम्मी मुझे ठंड लग रहा है। तो मैंने उनको लिटा दिया, मतलब चलो तुम यहाँ पे आराम से तुम बैठो, और मैं तुम्हारे लिए उनका दूध पिलाने के लिए व्यवस्था कर रही थी कि मैं दूध लेकर के आऊँ इनका। तो वो कह रही मम्मी मैं छोटी बच्ची बनूंगी, मम्मी मैं तुम्हें भी बड़ा कहाँ हुई, तुम तो छोटी बच्ची हो ही मेरे लिए। तो उनको जैसे उनको अपना पुराना वीडियो देख ली थी बकैया खींचती हुई, तो उसको मन कर रहा है कि वैसी भी बन जाए। तो मैंने नहीं बेटा बनना मत, बहुत मेहनत से तुमको ऐसे बड़ा किया है। और एक एक चीज़ तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने उसको लेटा करके, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि पीहू के साथ मैं दिन भर क्या करती हूँ, पीहू क्या करती है, पीहू के साथ कैसे मेरा समय बीत जाता है, और हम माँ बेटी कितने अपने आप में ही खुश रहते हैं। और माँ बेटी क्या, मेरे पास पूरी फैमिली है, सास है, ससुर है, नानी है, पति हैं। उसके बाद लोगों का तो आना जाना ही लगा ही रहता है। तो उसके बावजूद भी मैं अपना सारा काम अपना अच्छे से टाइम से कर करके मैं पीहू के जगने से पहले अपना सारा काम ख़त्म कर देती हूँ किचन का। और उसके बाद मम्मी का छोड़ देती हूँ। फिर मम्मी जब पूजा पाठ करके आती है तो उनको फिर मैं चाय और नाश्ता गरम गरम बनाती हूँ, तो जाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे क्यों था कपड़े धुलने पे, कपड़े भी जब बहुत ज़्यादा हो गए थे, धूप निकला हुआ था अच्छे से, तो मैं चलो सब मशीन में सारे कपड़े भी लगा दूँ एक टाउन में, नहीं तो वहाँ पे धुले हुए मैं कपड़े निकाल रही हूँ। यहाँ पे धुला हुआ कपड़ा निकालने के बाद फिर से उसके बाद पीहू को भी हमको तैयार करना था, फिर मशीन में सारे कपड़े डालूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मशीन होने से तो बहुत आराम मिलता ही है, सारे कपड़े फटाफट फटाफट धुलने, तो ठंडी में को धुलना पड़ता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कपड़ा पीहू का भी इकट्ठा हो गया था, मेरा भी 4-5 दिन का इकट्ठा हो गया था, पापा का था, इनका कपड़ा था, सबका कपड़ा हो गया था। तो मैं चलो मैं सब इकट्ठा धुलती हूँ, और फटाफट धुलती जा रही, छत पे डालती जा रही थी। धूप इतना अच्छे से निकला था कि, और मशीन में डाला हुआ कपड़ा तो आधे घंटा धूप लगता है, तो बस धूप ही दिखाना ज़रूरी होता है, ऑलरेडी कपड़ा मशीन के अंदर तो सूख ही जाता है। तो इस वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और फिर पीहू मुझे आवाज़ देने लगे तो मैं पीहू के पास आ गई। अब पीहू के दूध लेकर के मैं आ गई यहाँ पे। पीहू तो मेरा मशीन में कपड़ा धुला ही रहा था। फिर ये पीहू का एक कैल्शियम का दवा है जो डॉक्टर ने दिया है कि दूध में डाल करके इनको पिलाइए। खाना पीना ठीक से तो खाती नहीं है, खाने पीने में बहुत बदमाशी करती है, तो होता है कि चलो इसी से, तो ये दूध में इनका मैं कैल्शियम का दवा मिला रही हूँ। उसके बाद ये दवा मिला करके फिर उसको दूध पिलाने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करना पड़ता है। अभी तो ठीक है कि मेरे गोदी में बैठ कर आराम से पी लेती है, लेकिन वो चाहती है कि देखिए बेटा ढक्कन ठीक से खुल नहीं रहा था, और जब मैं कुछ काम नहीं होता तो मेरा दिमाग हो जाता है ख़राब। अंदर किसी ने उसको दवा दिया था ना, निकल रहा था ना, वो बाहर ही आ रहा था ना अंदर ही जा रहा था, तो फिर उसी तरह मैंने निकल गया। यहाँ पे मैंने अभी भी नहीं निकला। हाँ, उसको हिलाना पड़ा। फिर मैं दूसरे दिन उसको चम्मच से उसको चाकू से मैंने काट ही दिया है, तब ये हो गया। और यहाँ पे निकाल दिया मैंने। अब मैं पीहू को लेकर के आऊँगी। और मैं डॉक्टर के पास गई थी। काफ़ी दिन से मैं कुछ थोड़ा सा मुझे मेरी तबीयत कुछ बार बार ख़राब हो जा रहा है, तो सर्दी जुकाम खांसी का बहुत है। उसके बाद हाथ पैरों में भी काफ़ी कुछ दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसको जा कर के वो चेक करा के आया जाए पहले क्या निकलता है। तो रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। अब ये मैं पीहू को लेने गई, पीहू फिर रजाई के अंदर छुप गई थी। अब दूध के नाम पे तो भागना ही शुरू कर देती है, तो मैं उसको पकड़ रही हूँ, कहाँ गई मेरी बेटी। अब मेरी बेटी आ गई, यहाँ पे लेकर के आ गई। अब मैं पीहू को यहाँ बैठाऊँगी लेकर के, और गोदी में यहाँ छोड़ूँगी तो लगेगी भागने। तो इतना मुझे दौड़ने के पास मेरे पास शक्ति नहीं था कि मैं दौड़ूँ और उनको इतना वो करूँ। तो
बस बात सुनती रहती है। बस क्या बेटा तुम छोटी थी तो तुम जंगल में गई तो टाइगर को मारा तो एलिफेंट को मारा, तो ये सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको यही सब कहानी सुना सुना कर दूध पिलाती हूँ। तो जंगल में कौन कौन गया, मैं तुम गई, तुम्हारी फ्रेंड गई, पीछे से मम्मी पापा भी आ गए, सब ये सब बातें बताती तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और अपना ये दूध फिनिश थोड़ा थोड़ा करके अपना दूध भी फिनिश कर लेती है। दूध पिलाने के बाद उसको फिर फ्रेश करवाते हैं, फ्रेश हो पूरा पूरा फ्रेश करती है अपना। इसके बाद दूध पीने में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगाती है पीवू हमारी। अभी तो इसका अच्छा हो गया है कि मेरे गोदी में बैठ के पी लेती है, नहीं तो अभी तो इतना मुझे थकाई है, ऊपर नीचे एक गिलास दूध पिलाने में पूरा हालत ख़राब करके रख देती थी। यहाँ पे देखिए आप लोग मेरे को। और क्या, चलिए ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, बस बच्चा मेरा दूध पिए, बच्चा मेरा खाए पिए, और क्या चाहिए। अब यहाँ पे पीयू हो गई हैं। पीयू को मैं, उसको बुखार चला, उसको मैं नहवा करके फिर वही कपड़े पहनाने जा रही थी। और ये टी शर्ट कभी कभी एकदम आसानी से चला जाता, कभी कभी परेशान कर देता है। अभी नहीं गया, फिर निकालूंगी फिर जाएगा। कह रही थी कि मम्मी मत पहनाओ मुझे, मत पहनाओ। मैं बोले बेटा पहन लो, बस हो गया। निकालना ही पड़ा मुझे। कहती गंदी मम्मी परेशान करने लगी हमको। हमने देखा आ गया ना अंदर, हंसती है। जब कोई बात कहती है कि नहीं होगा, जब मैं वो कर देती हूँ तो उसको हंसी आ जाता है कि मम्मी मैं तो हार गई, सॉरी मम्मी मैंने ऐसा बोला। उसके बाद तो पीयू की बातें तो एकदम लगी, ऐसी निराली बातें हैं उनकी कि आप क्या बोल दें, किस पे इल्ज़ाम लगा दें, कब किसको क्या कह दें कोई नहीं जानता है, कब किस चीज़ का डिमांड कर दें ये भी नहीं कोई जानता है। ये हमारी बेटी पीहू। इतना ज़्यादा उसको, इतना ज़्यादा मैंने स्वेटर पहना के रखा है, इतनी ज़्यादा ठंड है ही है, लेकिन तभी भी कह रही मम्मी धूप निकला इतना मत पहना। मतलब बेटा अब तुम पहन लो, और नहीं तो फिर हवा चल रहा है वो बहुत बच्चों को नुकसान कर देता है। तो इसके बाद मैंने ये पीहू को पहना दिया। वो मेरी पीहू पहन ली। पीहू को तैयार करने में इतना ज़्यादा समय लगने लगता है कि, लेकिन सही है। उसका राव कहूँ क्या, लाइफ में रखा ही क्या है। इसके बाद यही एक औरत इसी में सारा काम करके इतना खुशी मिलता है। घर के काम में शादी होती इतनी शौक से लेकर के आते हैं। एक औरत का पूरा जिम्मेदारी अपना, और एक औरत चाहे अपना घर भी संभाल लेती है, अपने बच्चे भी संभाल लेती है, अपना ससुराल मायका दोनों ही संभाल लेती है। बस वो खुश रहे, खुश होकर के आदमी सारा काम कर सकता है। हम मान लें कि मेरा ही काम है, मुझे करना है, दूसरे तो सारा काम उसी टाइम पे हो जाएगा। अगर जिस दिन नाम मन करे तो वही लगता है कि कितना दिन ये हो गया, छोटा हो गया, मेरे पास कोई समय ही नहीं है, कोई नहीं। लेकिन पीहू देखिए हमसे बात कर रही है कि पीहू मतलब मम्मी पापा ला के मुझे क्या देके गए हैं। इनके पापा ऑफिस जाते समय कुछ देके जाते हैं, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि क्या देके गए हैं मम्मी। तो अब ये पीहू को कंघी कर रहे थे, मम्मी ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उनको एडवाइस देती जाती हैं। उसके बाद ये काजल का निकाल करके मैं वो कुछ काजल रखी उनको टीका लगाने के लिए। मैं अपनी पीहू को टीका लगाती हूँ कि पीहू को नज़र ना लगे। तो पीहू पहले से लेकर के अपना उंगली में लगा करके किधर लगाएगी। हाँ, हमने ये क्या कर दिया, मैं पूछे थे कहीं मम्मी अच्छा लग रहा है छोड़ दो, मैं बोले ठीक है लगा लो, छोड़ दिया। और बाल का अपना बताती हूँ। उसके बाद पीहू को मन कर दिया और मेरी बेटी का नज़र डाले। अब उसको जो काजल का टीका लगाते तो सब लोग तुरंत हटने लगता है, तो यहाँ पे मैंने उसको हेयर पिन लगाया। और जो काजल का टीका लगाया जाता है तो तुरंत हट जाता है, तो उसके लिए मैं उस पर सूखा पाउडर लगा देती हूँ। सूखा पाउडर लगाने से क्या होता है कि काजल का टीका ख़राब नहीं होता है, वो पूरा दिन भर जब तक अपना हटाए तब तक वो नहीं हटेगा। पाउडर से उसको सोख कर देता है उसको। अब उनके जो पापा ला के दिए थे उनको फ्रूटी, आप लोग सोचते होंगे ठंड में फ्रूटी, तो ये हाँ ठंडा नहीं है, ये
वो है तो उनको फ्रूटी का अब उनको लगता है, सुना देखिए यहाँ पे मैं पाउडर लगा दी काजल के ऊपर। फिर कुछ टाइम के बाद मैं उसको पोंछ दूँगी। तो अपना पीहू लेकर के फ्रूटी लेकर पीहू भी पी थोड़ा सा पी कर रख देगी, क्योंकि अभी दूध पी तो नहीं सकती है। और पीहू का मास्क हमेशा पीहू के साथ रहता है। जब से कोरोना के टाइम पे पीहू 1.5 साल की थी, तब से कोरोना का वो था। उस समय उसको सैनिटाइज करना, मास्क पहनना उसको आदत पड़ गया। तभी भी जब भी बाहर जाती है तो वो बिना मास्क लिए हुए नहीं जाती है। हम लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन उसको मास्क चाहिए कि मुझे मास्क चाहिए, मैं मास्क लेके ही जाऊंगी। और उनको अब पढ़ाई करना था तो मैं दे दी। अब पढ़ाई करने के लिए उनको मैं टेबल मंगाई थी, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करती, वो ज़्यादा पेंटिंग ही बनाती हैं। और पेंटिंग में क्या बनाती है तो एक गुड़िया का चेहरा बनाएगी, और फिर कभी कभी खुश हो कहती मम्मी गुड़िया है, कभी कहती नहीं मम्मी। फिर उनको फिर अभी ये क्या है पीहू का दवा पीने, तो फिर दवा नहीं मम्मी नहीं पीऊँगी। उसको 2-3 दवा पिलाना था, लेकिन मैं छोड़ दी। चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम मस्ती कर लो, फिर तुमको देते हैं दवाई पिलाएंगे। तो दोस्तों ये है मेरा रूटीन पूरा। सुबह उठती हूँ 6 बजे, 5:30 6, और पापा को चाय पानी देने के बाद पापा का टिफ़िन बनाती हूँ। पापा अपना ब्रेड चाय खाते हैं और उसके बाद अपना टिफ़िन लेकर चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद इनका टाइम आ जाता है, फिर ये अपना नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद फिर अपना घर का मतलब बर्तन धुलने के लिए तो हमारे यहाँ आती हैं, बर्तन तो धुल के चली जाती हैं। हाँ, झाड़ू पोछा, फिर अपना घर को सारा ठीक करना। उसके बाद मैं पीहू को उठाती हूँ। पीहू को उठाने के बाद उनको दूध पिलाया, उनको नहवाया धोवाया। उसके बाद उसको जो ज़रूरत से चीज़ें मैं दे देती हूँ, अब तुम करो। उसके बाद उसे बीच बीच में अपना मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़ा उपड़ा डाल देती हूँ, धुलना वुलना हो जाता है। फिर दूध आ जाता है, फिर दूध लेकर के आए उसको गर्म करो। मतलब कि सारा दिन मैं अपना ऐसे में बिजी रहती हूँ। फिर पीहू का ऐसे में छुट्टी चला तो पीहू दिन में बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी उसको नींद नहीं आता है। तो फिर यहाँ पे मैं अपना छोटे जो पीहू अपना सारा सामान फैला कर रखी थी, मैं उसको वहाँ पे रखने जा रही थी। फिर दो कंबल था, मैं सोची कि कंबल रख देती हूँ और एक कंबल रहेगा, क्योंकि अभी तो पीहू बिल्कुल लेटने के मूड में थी नहीं। तो उनको मैं जल्दी उसको मन नहीं था। वो यहाँ पे देखिए वो अपना ड्रा कर दी, अपना बनाने के लिए बनाएगी। वहाँ पे वो प्रोडक्ट से ड्रा करती है, उसको अच्छा लगता है उसको पेंटिंग करना। मुझे पेंटिंग में तो मेरी पेंटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, इसके पापा की पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पेंट करते हैं। तो अपने पापा पे ही गई है लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा जो स्केच ले करके वो करना अभी से। तो इसको जो इंटरेस्ट होगा मैं इसको आगे देखती हूँ कि उसको क्या करवाना है, क्या करेगी। तो जिसको जो करना है करे, मेरे तरफ से वो नहीं है, मैं उसको पूरा फुल सपोर्ट करती हूँ। तुमको जितना बदमाशी करना है तुम करो, तुमको जो करना है तुम करो, मैं रोकती टोकती नहीं हूँ। ये बचपना अपना बचपना अच्छे से एंजॉय करें। आज को देख करके अच्छा भी लगता है, फिर सोचे कि ये है कि ठंड लग रही टोपी पहने तो मैं ये पहना दूँ। उधर से उसको साथ निकल तो कह रही मम्मी चुभ रहा है। मैं बोले देखिए क्या, फिर उसको मैं सही की, मैं लाओ सही कर देती हूँ। फिर वो बाहर निकल गया था, तो उनको दे करके इसके बाद क्या हुआ कि अब ये हो गया। अब मैं उसको पहना करके फिर चली जाती हूँ। फिर वो अपना बनाती है, अपनी गुड़िया बनाती है, उसका नाम रखती है चुड़ैल है ये। और ये देखिए अपना अच्छे से बैठ के हमारी पीहू कितने अच्छे से ड्रॉ कर रही है। आप लोग इसको बड़ा प्यार से सपोर्ट करिए कि हमारी बेटी जो कर रही है मैं आप लोग को दिखाऊं एक्टिविटी उसकी, अच्छा लगता है। अब 26 जनवरी आ रहा है तो पीहू में झंडा बनाना सीख रही है। तो वही कहती मम्मी मैं बनाऊंगी तो मेरी बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। मैं बोले कि आगे आगे भी बढ़ो भाई, लेकिन मम्मी ये बाल है इसका, ये गुड़िया का बाल बन रहा था, ये बाल बना रही थी, बाल बना ले पीहू अपना। और यहाँ पे उसके बाद मैं बोली बेटा आई बनाओ, तो कह रही पहले मैं बाल बनाऊंगी।